What is your name? My name is Hasnain Ansari. What is your father's name? My father's name is Pyare Mohammed Ansari. Where do you live? I live here at Salari. अभी हम झारखंड राज्य के जिला पलामू प्रखंड तरहसी अंतर्गत ग्राम पंचायत सेलारी के टोला सुखरो पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम दिखाने का प्रयास करेंगे। इस जगह पे सुदूरवर्ती इलाका के साथ साथ ये जंगली इलाका भी था जिस वक्त में। और हम आपको बता दें कि इस जो एरिया है ये बहुत पलामू नाम से विख्यात है। और पलामू में जानते थे कि आज के अगर 20 वर्ष पहले पीछे चला जाए तो शिक्षा की कितनी अभाव था और शिक्षा के अभाव के कारण लोग यहाँ पे अपना भविष्य को उज्जवल नहीं कर पाते थे। हक और अधिकार होता है वो चीज़ नहीं ले पाते हैं। तो इस वक्त अभी सिंपैथिक कोचिंग सेंटर सेलारी सुखरो तरहसी में उपस्थित हैं और हम यहाँ का बच्चे से जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ का टीचर पढ़ाते हैं और कौन सा टेक्निक है बच्चे का समझाने का और क्या क्या है यहाँ पे वो चीज़ जानने का प्रयास करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और दिखाने का प्रयास करेंगे। आगे की ओर बढ़ा जाए और देखेंगे और सर से भी पूछेंगे। अभी यहाँ पे आइए, फोकस कीजिए, बैठ जाइए आप लोग। हम यहाँ के सर से जानने का प्रयास करेंगे पहले कि सर अपना आप कुछ परिचय दीजिए और पढ़ाने का मकसद क्या था आपका और कब से कोचिंग ये चला रहे हैं और किस किस क्लास को पढ़ा रहे हैं अभी आप। सबसे पहले सर आपका मेरा सफलता का सूचना चैनल पर आपका स्वागत है। स्वागत है सर। और मेरा नाम हुआ नौशाद अंसारी, ग्राम सेलारी टोला सुखरो से हूँ। पिताजी का नाम अब्दुल जब्बार अंसारी और मैं कोचिंग करीब करीब 2 वर्षों से चला रहा हूँ। मेरा कोचिंग का नाम सिंपैथी कोचिंग सेंटर हुआ। और मैं सिंपैथिक कोचिंग सेंटर का मतलब क्या हुआ सर? आखिर कोई भी किसी भी कोचिंग का या स्कूल का जगह का नाम धरा जाता है तो उसके खासियत होता है, तो आपका सिंपैथिक कोचिंग सेंटर धरने का क्या खासियत मकसद है? सर, सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। अभी जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग कर रहा हूँ, इस क्षेत्र से सबसे अच्छा नाम मेरे को पसंद आया और इसी को मैं सोचकर अपने विचारों से इस कोचिंग का मैं नाम रखा। और मैं अभी सर 1 से लेकर 8 क्लास तक मैं अभी कोचिंग चला रहा हूँ। क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की कोचिंग आप पढ़ाते हैं यहाँ पे? यस। इसमें विशेषता यहाँ पे बच्चों को किस प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं जो कि बच्चा को कंठे से याद हो जाए और समझ जाए, इस टेक्निक बताइएगा। सर, इस टेक्निक में यही है बताने के इन लोगों का, बच्चे लोगों का सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि बच्चे के ऊपर निर्भर पड़ता है कि कौन सा बच्चा कैसे सीखे, कैसे पढ़े। जो बच्चा जैसे जिस हिसाब से हमारे साथ बिलोंग करता है या जिस हिसाब से समझने की कोशिश करता है वैसे मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ। प्रदर्शन भी करके चित्र बनाकर समझाने का कोशिश करता हूँ। मैं सुबह मॉर्निंग में 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे का टाइम होता है, 1 घंटे का। और 1 घंटे का समय में मैं सुबह भी, जैसे मेरा बैच चल रहा है सर, इसमें 7-8 क्लास के हैं, मिक्स क्लास है, दोनों को टाइम देना पड़ता ये है। कौन सा जगह है सर? जगह ये आपको सेलारी सुखरो टोला मुस्लिम मोहल्ला है सर। कौन सा पंचायत है? ये सेलारी पंचायत है सर। कौन सा प्रखंड है? तरहसी प्रखंड सर। विशेषता में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे जो भी अपने अभिभावक लोग हमारे पास अपने बच्चे को भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो उनसे मैं मुख्य रूप से विनती यही करूँगा कि जिस हिसाब से पैसे खर्च कर रहे हैं, ड्रेस दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें कहना ये है कि जब घर पे होमवर्क करें तो उस समय ध्यान देना अनिवार्य है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे गार्जियन लोग होते हैं कि शिकायत करते हैं कि मेरा बच्चा थोड़ा नहीं पढ़ रहा है, इस तरह से कर रहा है। तो गलती, देखिए मेरा काम क्या है कि मेरे पास जब आएगा तो उसको हिंट्स देना है, उसे समझाना है, बताना है, कोशिश मेरा यही रहेगा। अब ना आप ज़्यादा मार सकते हैं, ना फटकार भी सकते हैं, प्रॉब्लम आती ही आती है सर, कानूनन अपराध है, इसलिए ज़्यादा दबाव तो नहीं डाल पाते हैं। लेकिन अगर इस चैनल के माध्यम से अगर देखेंगे लोग या समझेंगे तो मैं यही कहना चाहता हूँ सभी गार्जियन, सभी अभिभावक से
कि घर पे थोड़ा बच्चे लोगों को ध्यान दें। जैसे कि आप जानते हैं कि बड़ा बड़ा जो स्कूल रहता है प्राइवेट स्कूल, उसमें होता क्या है, अक्सर दाखिला बच्चा का तभी लिया जाता है जब उसका माता और पिता एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे। घर पर आने के बाद उन्हें अभ्यास कराया जाए और याद कराया जाए। इसीलिए बड़ा बड़ा स्कूलों में माता और पिता को जब तक एजुकेटेड नहीं होते हैं तब तक वो स्कूल में दाखिला नहीं हो पाता है। सर का कहना में यही है कि यदि जो हम पढ़ाते हैं बच्चा को और घर पे जाते हैं तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या सर, सही बात है? जी सर, बिल्कुल सही है। अब हम बच्चा से भी कुछ कुछ पूछेंगे कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे सर के माध्यम से और किस प्रकार से बताया जाता है। टेंस टेंस मैथ में क्या चीज़ बताया जाता है? किताब कौन सा क्लास में है? 8 क्लास में है। बोर्ड मास क्या है? जोड़ घटाव गुणा भागा। आइएगा कुछ डिस्कस बोर्ड पर कर लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि बोर्ड मास क्या है। दिखाइए बोर्ड मास लिख करके और बताइए बोर्ड मास क्या चीज़ है, ताकि लोग यहाँ जो हैं उन लोग को भी कुछ अभ्यास हो जाएगा कि बोर्ड मास क्या है और क्या आप सीखे हैं और सीखने का जो तजुर्बा है कितना आसान है। यहाँ पे हम यही चीज़ जानने का प्रयास कर रहे हैं। लोग अभ्यास करते करते थक जाते हैं सरकारी स्कूल में, लेकिन उन लोग को शिक्षा नहीं मिल पाता है। आपको एग्जाम्पल बता दीजिएगा बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन। देखिए बोर्ड मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बोर्ड पर ऑन करके लिख लेना लोगों को बहुत हिचकिचाहट होता है, और ख़ास करके माइक और कैमरा के सामने लोग आने से हिचकिचाते हैं। लेकिन बहुत बड़ा हिम्मत है कि बोर्ड पर ऑन करके और क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना कैमरा के सामने। अभी हम इस वक्त जो इन लोग मैथ में पढ़ते हैं किताब के माध्यम से, और कौन क्लास में है बाबू तुम? 8 क्लास। 8 क्लास में। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बोर्ड मास क्या है और किस प्रकार से बताया जाता है आप लोगों को, और बोर्ड पर ऑन करके सॉर्ट आउट करने का प्रयास करवाएंगे, ताकि यहाँ के जो लोग हैं उन लोग भी जानेंगे, जो बेझिझक हो करके किसी भी सवाल का आंसर दिया जा सके। तो बताइएगा बोर्ड मास क्या है? बोर्ड मास ब्रैकेट और गुना भागा गुना जोड़ घटाव, यही सब। एग्जाम्पल के थ्रू बोर्ड पर समझा के बताइए। देखिए बहुत कम समय में बोर्ड मास को किस प्रकार से हल किया जाता है। अभी हमें लगता है कि आ रहा है कि नावा और दंसवा जो क्लास का बच्चा लोग होंगे जो पढ़ते होंगे नावा और दंसवा में, उन लोग से भी अगर हम सरकारी स्कूल में जा करके पूछे तो नहीं बता सकते हैं। एक वीडियो मेरा पीछे भी आप देखे होंगे, ताकि स्कूल में गए तो सरकारी स्कूल में देख रहे हैं टीचरें गायब हैं। किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो गया है, खास करके पलामू झारखंड में हो गया। बहुत ही चंद समय में, बहुत ही थोड़ा सा समय में बोर्ड मास का किस प्रकार से सवाल को सॉर्ट आउट किया गया, यही दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम हुआ बाबू? रंजन कुमार। कहाँ घर हुआ? सिलारी। कौन सा पंचायत है? सिलारी पंचायत। कोचिंग का क्या नाम है? सिंपैथी कोचिंग सेंटर टोला सुखरो। कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं? कोनरा खला सिलारी स्कूल। कोनरा खला सिलारी स्कूल। कितना क्लास तक है वहाँ पे? 8 क्लास। चलिए ठीक है, जाइए। हम इनसे भी बच्चा लोग से जानने का भी प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ का जो शिक्षक बताते हैं स्टडी के माध्यम से, कितना आसान करके बच्चे को बता रहे हैं। सुखरो टोला सिंपैथिक कोचिंग सेंटर, और सिंपैथिक कोचिंग सेंटर का मतलब सहानुभूति, सहानुभूति का मतलब होता है हमदर्दी ना। हमदर्दी का मतलब यही होता है कि बच्चा में जो खूबियां है वो खूबियां को जानने का प्रयास करेंगे, और उनकी जो समस्या है उनको समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। और इनको इस प्रकार से शिक्षा दिया जा रहा है ताकि कितना कमजोर यदि विद्यार्थी रहे तो उसको सिखाने का जो तजुर्बा है, तरीका है, वो बहुत आसान करके बताएंगे। और आसान करके बताने से जो लोगों को मन में डाउट होता है, अक्सर लोग डरा करते हैं कि पीछे बैठ करके जो बच्चा जो पीछे रहता है उन लोग को कुछ नहीं आता है। अक्सर जगह आप सुने होंगे। हम यहाँ का जो पीछे वाला बच्चा है उन्हीं से पूछने का प्रयास कर रहे हैं। पहले खड़ा हो जाइए बाबू और नाम बताइए। हसनैन अंसारी। कहाँ घर हुआ? सिलारी। पिताजी का क्या नाम है? प्यारे मोहम्मद अंसारी। कौन सा गाँव है? सिलारी।
कोचिंग का क्या नाम है? सिंपैथी कोचिंग सेंटर। सर के माध्यम से कौन कौन सा विषय पढ़ाया जाता है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, साइंस। हिंदी में क्या चीज बताया जाता है? हिंदी में व्याकरण से बताया जाता किताब पढ़ लेते हैं? है। हाँ। इंग्लिश में क्या बताया जाता है? टेंस। टेंस क्या चीज है? टेंस 3 प्रकार के हैं। कौन कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज हसनैन अंसारी। व्हाट इज योर फादर्स नेम? माय फादर्स नेम इज प्यारे मोहम्मद अंसारी। व्हाट डू यू लिव? आई लिव एट सलारी।